नमस्कार, आप देख रहे हैं अखंड भारत, साथ में आपके शिखा ठाकुर। देश के हर हिस्से की खबर अखंड भारत में आपको हम दिखाते हैं, लेकिन उससे पहले अभी आपको दिखाते हैं एक बड़ी जानकारी इस वक्त मिल रही है भाषाओं को लेकर। पीएम मोदी का ट्वीट, भारतीय भाषाओं को प्रोत्साहित कर रही है सरकार। भाषाएं हमारी सांस्कृतिक जीवंतता को जोड़ती है। पीएम ने ट्वीट कर लिखा, भारत में कई भाषाएं हैं जो हमारी सांस्कृतिक जीवंतता को जोड़ती है। केंद्र सरकार भारतीय भाषाओं को प्रोत्साहित करने के लिए कई इस वक्त प्रयास कर रही है, जिसमें इंजीनियरिंग और चिकित्सा जैसे विषयों को अपनी मातृभाषा में पढ़ने का विकल्प भी शामिल। पीएम की तरफ से ये ट्वीट किया गया है भाषाओं को लेकर। प्रधानमंत्री मोदी का ट्वीट, भारतीय भाषाओं को प्रोत्साहित कर रही है सरकार। भाषाएं हमारी सांस्कृतिक जीवंतता को जोड़ती है। पीएम ने ट्वीट करके लिखा, भारत में कई भाषाएं हैं जो हमारी सांस्कृतिक जीवंतता को जोड़ती है। केंद्र सरकार भारतीय भाषाओं को प्रोत्साहित करने के लिए कई प्रयास कर रही है, जिसमें इंजीनियरिंग और चिकित्सा जैसे विषयों को अपनी मातृभाषा में पढ़ने का विकल्प भी शामिल किया गया है। और इसी बीच एक और बड़ी खबर मिल रही है। त्रिपुरा, नागालैंड और मेघालय चुनाव को लेकर के बड़ी बैठक हो रही है। गृहमंत्री अमित शाह के आवास पर यह बैठक लगातार जारी। त्रिपुरा चुनाव को लेकर के यहां रणनीति बनाई जा रही है। असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा, साथ ही संबित पात्रा और विप्लव देव भी इस मीटिंग का हिस्सा। पूर्वोत्तर के कई बड़े बीजेपी नेता भी इस बैठक में इस वक्त शामिल हैं। गृहमंत्री अमित शाह के घर पर यह बड़ी बैठक हो रही है। त्रिपुरा, नागालैंड और मेघालय चुनाव को लेकर के यह बैठक की जा रही है। गृहमंत्री अमित शाह के आवास पर ही ये बैठक हो रही है। त्रिपुरा चुनाव को लेकर के यहां पर रणनीति भाजपा की तरफ से बनाई जा रही है। असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा, साथ ही संबित पात्रा और विप्लव देव भी यहां पर इस मीटिंग का हिस्सा हैं। पूर्वोत्तर के कई बड़े बीजेपी नेता भी इस बैठक में शामिल हैं। और चलिए अब आपको दिखाते हैं 2 मिनट में संपूर्ण भारत। 29 जनवरी को कैबिनेट की बैठक, कुछ मंत्री कामकाज को लेकर दे सकते हैं प्रेजेंटेशन। G20 की तैयारियों को लेकर होगी चर्चा। बजट सत्र से जुड़े मुद्दों पर भी बातचीत। परमवीर चक्र शहीदों के नाम पर होगा अंडमान के 21 द्वीपों का नाम, पीएम मोदी करेंगे नामकरण। पश्चिम बंगाल विधानसभा का बजट सत्र 8 फरवरी से होगा शुरू। 15 फरवरी को सदन में बजट पेश किया जाएगा। त्रिपुरा, नागालैंड और मेघालय चुनाव को लेकर के गृहमंत्री शाह के आवास पर बैठक जारी। पूर्वोत्तर में बड़ी जीत के लिए बनाई जा रही है रणनीति। असम के सीएम, साथ ही संबित पात्रा भी मौजूद। बागेश्वर धाम बाबा के समर्थन में उतरी साध्वी प्राची, कहा धीरेन्द्र शास्त्री हर परीक्षा में उतरेंगे खरे। दिल्ली के रोहिणी में बाबा के समर्थन में प्रदर्शन। जम्मू कश्मीर के नरवाल ब्लास्ट मामले में एफआईआर दर्ज। यूएपीए के तहत केस हुआ दर्ज। मामले की एनआईए जांच जारी। उपराज्यपाल मामले पर गंभीर बैठक कर रहे हैं। दिल्ली में गणतंत्र दिवस को लेकर सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट पर, चप्पे चप्पे पर पुलिस बल तैनात। दिल्ली एयरपोर्ट पर पकड़े गए करोड़ों रुपए, अब तक 3 करोड़ रुपए जब्त। गिनती जारी। कार्गो टर्मिनल पर स्कैनिंग के दौरान शक, जिसके बाद पैसे सीज किए गए। महाराष्ट्र के पुणे में हिंदू संगठनों का प्रदर्शन। धर्मांतरण और लव जिहाद के विरोध में जोरदार प्रदर्शन। हिंदू समाज के लोगों ने निकाला मार्च। अमृतसर में पाकिस्तान की ड्रोन वाली साजिश नाकाम। पुलिस ने ड्रोन को मार गिराया। 5 किलो हेरोइन भी जब्त किया गया। 2 संदिग्ध भी गिरफ्तार। पंजाब के लहरगागा में खड़ी कार में लगी भीषण आग। धू धू करके जली कार, स्पार्किंग की वजह से आग लगी। शिमला में जमकर हुई बर्फबारी। 3 फीट बर्फ में पैदल चलकर बिजली विभाग के कर्मचारियों ने ठीक की बिजली। पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी का सिलसिला जारी। वहीं दिल्ली, उत्तर प्रदेश सहित उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में बारिश मुसीबत बढ़ाने वाली है। पंजाब के तरनतारन में आने लगे प्रवासी पक्षी। प्रवासी पक्षियों के झुंड अटखेलियां करती हुई नजर आए। और चलिए बात करें उस खबर की जो इन दिनों सुर्खियों में है। बागेश्वर महाराज धीरेन्द्र शास्त्री को लेकर के जारी विवाद में अब शंकराचार्य स्वामी भी कूद पड़े हैं। उन्होंने धीरेन्द्र शास्त्री को खुली चुनौती दी। शंकराचार्य ने कहा है कि वो जोशीमठ आए और वहां धंसती जमीन और दरकते मकानों को रोक करके दिखाएं। अगर वो इसे करने में कामयाब होते हैं तो उनके चमत्कार को नमस्कार करेंगे। बागेश्वर धाम वाले कथावाचक पंडित धीरेन्द्र शास्त्री को लेकर हंगामा थमने का नाम नहीं ले रहा। बाबा लगातार विवादों में फंसते जा रहे हैं। उन पर अंधविश्वास को फैलाने और बढ़ावा देने का आरोप लगा है।
इसे लेकर पुलिस में शिकायत भी दर्ज कराई गई है। अपने आप को चमत्कारी बताने वाले धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री प्रवचन देकर हर समस्या के समाधान का दावा करते हैं, लेकिन अब उनके इसी चमत्कार को चौतरफा चुनौती मिलने लगी है। चैलेंज देने वालों की फहरिस्त बढ़ती जा रही है। अब शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद ने चुनौती दी है। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में उन्होंने कहा कि चमत्कार दिखाने वाले जोशीमठ आकर धंसती जमीन रोक कर दिखाएं, तो फिर हम उनकी जय जयकार करेंगे, नमस्कार करेंगे। वाले हम उनको फूल बिछाएंगे कि आओ और ये जो मकान में दरार आ गई है, हमारे मठ में आ गई है, उसको जोड़ दो। नहीं समझे? हम फूल बिछा करके उनको ले आएंगे और फिर झुक करके पलकों पर बिछा करके उनको वापस करेंगे। दिखाओ ना चमत्कार। हम लोग तो सारे देश की जनता चमत्कार चाहती है कि कोई चमत्कार हो जाए। कहाँ हो रहा है चमत्कार? इससे पहले अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति के संस्थापक और नागपुर की जादू टोना विरोधी नियम जन जागृति प्रचार प्रसार समिति के सह अध्यक्ष श्याम मानव बागेश्वर सरकार को चुनौती दे चुके हैं। लेकिन बाबा प्रामाणिक है क्या? इसीलिए तो आह्वान दे रहे हैं ना भाई, ये फ्रॉड एंड प्रूफ कंडीशंस के अंदर आप नागपुर में आइए। ये चुनौती भक्तों के सामने नहीं हो सकती है। महाराज जी पूरे देश की सुरक्षा के लिए आगे आइए, अपनी दिव्य शक्ति सब लोगों के सामने वैज्ञानिक कसौटी पर सिद्ध कीजिए। रायपुर आइए, भक्तों के सामने सिद्ध कीजिए। ऐसे भक्तों के, प्रामाणिक भक्तों के भक्ति के पीछे उनके आड़ में छुपकर अपने ठगी की बातें छुपाइए मत। इतना जाहिर तरीके से इस बहाने मैं कहूंगा। श्याम मानव की इस चुनौती को धीरेन्द्र शास्त्री ने स्वीकार किया है, लेकिन जितनी चुनौती मिल रही है उससे ज्यादा बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर के पक्ष में लोग आ रहे हैं, खुलकर उनका समर्थन कर रहे हैं। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने धीरेन्द्र शास्त्री के पक्ष में बैटिंग करते हुए कहा कि हमारे सनातन धर्म में ऐसे कई संत महामुनि हुए हैं जो अपने सामर्थ्य से काम करते हैं, ऐसे में उन पर आरोप लगाना गलत है। मैं डिटेल नहीं कह पाऊंगा, लेकिन भारत के मनीषियों में, भारत के जो सनातन परंपरा है उसमें कई महानुभाव हुए हैं, कई महापुरुष हुए हैं जो इस ढंग की चीजों को करने का उनका सामर्थ्य रहा है। तो किसी के सामर्थ्य को जब तक विज्ञान के तल पर बिना देखे हुए अंधविश्वास कहना उचित नहीं। लोग चाहे जितनी भी आलोचना करें, लेकिन धीरेन्द्र शास्त्री के भक्तों में लगातार इजाफा हो रहा है। टीवी से इंटरनेट तक वो सुर्खियों में बने हुए हैं। बागेश्वर धाम हनुमान जी का एक मंदिर है जो मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में मौजूद है। इसी गांव में धीरेन्द्र शास्त्री का जन्म हुआ था। यहीं पर उनके दादाजी ने समाधि भी ली थी। दुनिया भर से लोग यहाँ आते हैं और अपने नाम की अर्जी लगाते हैं। और देखिए, इस पूरे मामले पर अब राजनीति भी तेज हो गई है। धीरेन्द्र शास्त्री पर भूपेश बघेल का बयान सामने आया। सिद्धियों से इनकार नहीं किया जा सकता, सिद्धियों का प्रयोग चमत्कार के लिए ना किया जाए। चमत्कार दिखाना जादूगरों का काम। भूपेश बघेल की तरफ से बड़ा बयान। चमत्कार है तो जोशीमठ को बचा लीजिए, ये बड़ी बात भी भूपेश बघेल ने कही। सिद्धियां हैं, इसमें कोई शक नहीं है। आप जाएंगे, मुसलमान जो पीर फकीर रहते हैं तो ताबीज देते हैं, चमत्कार हो जाता है। ईसाइयों में क्या बोलते हैं, चंगाई सभा, उसमें भी वही चमत्कार है, उसमें भी चमत्कार है, ये भी चमत्कार है। तो ये चमत्कार से समाज में जड़ता आती है, इसे अवॉइड करना चाहिए। ज्ञान की बात है लोगों के जीवन में, क्योंकि इससे कोई समाज का भला नहीं। जैसे कहा ना, जोशीमठ अब समाप्त होने वाला है, यदि चमत्कार है तो बचा लो। अब इस चुनौती को स्वीकार करेगा क्या? प्रकृति के साथ यदि छेड़खानी कर रहे हो, प्रकृति के विपरीत जाके कोई काम करोगे तो उसे तो। केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर का बयान अब सामने आया है। बृजभूषण मामले की जांच कल से शुरू होगी। अनुराग ठाकुर की तरफ से बड़ा बयान। सरकार ने पहलवानों की बात ध्यान से सुनी है। विनोद तोमर को सस्पेंड किया गया, ये बड़ी बात भी अनुराग ठाकुर ने कही। खेल और खिलाड़ी दोनों महत्वपूर्ण हैं। अनुराग ठाकुर की तरफ से बड़ा बयान। केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर की तरफ से बयान सामने आया। बृजभूषण मामले की जांच कल से ही शुरू होगी। सरकार ने पहलवानों से बातचीत की है।
ध्यान से उनकी बातें सुनी। विनोद तोमर को भी सस्पेंड किया गया है। साथ ही खेल और खिलाड़ी दोनों भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं, अनुराग ठाकुर का बयान। देखिए, कुश्ती विवाद पर खेल मंत्रालय पूरी तरीके से एक्शन मोड में है। भारतीय रेसलिंग फेडरेशन की आज अयोध्या में होने वाली एनुअल जनरल मीटिंग भी रद्द की गई। दिल्ली में पहलवानों के धरने के बाद इस बैठक को काफी अहम माना जा रहा था। खबरें ये भी थी कि बृजभूषण सिंह भी परोक्ष रूप से इस बैठक में हिस्सा लेंगे। हालांकि अब ऐसा नहीं होगा। खेल मंत्रालय फुल एक्शन मोड में है और उसने कुश्ती महासंघ के अतिरिक्त सचिव को भी सस्पेंड कर दिया। ऐसे में संदेश साफ है कि आरोप सही पाए जाने पर किसी को बख्शा नहीं जाएगा। कुश्ती पर मचा है कोहराम। खेल मंत्रालय का WFI पर एक्शन। अतिरिक्त सचिव का हुआ सस्पेंशन। देश में कुश्ती पर कोहराम मचा हुआ है। इसको लेकर शह और मात का खेल जारी है। इस बीच खेल मंत्रालय पूरे एक्शन में है। रेसलिंग कमेटी भारतीय कुश्ती संघ के खिलाफ जो भी आरोप लगे उसको सरकार ने बड़े धैर्य के साथ सभी पहलवानों को सुना, प्लेयर्स को सुना और बड़ी गंभीरता के साथ उस पर विचार करते हुए ओवरसाइट कमेटी का गठन किया है और तुरंत प्रभाव से जो टूर्नामेंट हो रहा था उसको भी रोका गया है। जो एडिशनल सेक्रेटरी थे विनोद तोमर, उनको भी निष्कासित किया गया है और ओवरसाइट कमेटी का आज आपको जानकारी भी मिल जाएगी, उसके नाम भी मिल जाएंगे और कल से वो अपना काम पे भी शुरू हो जाएंगे ताकि जांच हो सके, निष्पक्ष जांच हो सके, दूध का दूध पानी का पानी हो। और हमारे लिए खेल खिलाड़ी ये बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश ने खेलों के क्षेत्र में बहुत अच्छा करना शुरू किया है। वातावरण बदला है, बहुत अच्छा काम होना शुरू हुआ है और हम चाहते हैं आगे भी अच्छा हो। अयोध्या में कुश्ती महासंघ की कार्यकारिणी की बैठक पर खेल मंत्रालय ने रोक लगा दी है। अब 4 हफ्ते तक ये बैठक नहीं होगी। वहीं गोंडा में चल रही नेशनल कुश्ती चैंपियनशिप को भी रद्द कर दिया गया है। यही नहीं, खेल मंत्रालय ने WFI के अतिरिक्त सचिव विनोद तोमर को अनुशासनहीनता के आरोप में सस्पेंड कर दिया है। दरअसल बृजभूषण सिंह पर लगे आरोपों पर भारतीय कुश्ती महासंघ के अतिरिक्त सचिव विनोद तोमर ने शनिवार को सफाई देते हुए आरोपों को निराधार बताया था। जिस दिन खिलाड़ी पहली बार धरने पर बैठे थे, उसी दिन कुश्ती महासंघ ने विनोद तोमर को ही बात करने और समझौता करने के लिए भेजा था, लेकिन बातचीत नहीं हो पाई थी। अब खेल मंत्रालय ने इस मामले में कड़ा रुख अपनाते हुए अतिरिक्त सचिव को सस्पेंड कर दिया है। बृजभूषण सिंह पर महिला खिलाड़ियों ने यौन शोषण के लगाए आरोप। महिला खिलाड़ियों ने बृजभूषण सिंह को पद छोड़ने का दबाव बनाया। बृजभूषण सिंह इस्तीफा देने के लिए राजी नहीं हुए। खेल मंत्रालय ने सभी गतिविधियों पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी। गोंडा में चल रहे रैंकिंग टूर्नामेंट को रद्द करने का निर्देश दिया। टूर्नामेंट में हिस्सा ले रहे खिलाड़ियों से प्रवेश शुल्क को वापस करने के निर्देश दिए। कुश्ती विवाद के जड़ में बृजभूषण सिंह है। उनका विवादों से पुराना नाता रहा है। बीजेपी सांसद है बृजभूषण सिंह। यूपी के केसरगंज से है सांसद। बृजभूषण सिंह की है बाहुबली वाली छवि। 11 साल से भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष हैं। राज ठाकरे के अयोध्या दौरे का विरोध किया था। रांची में राष्ट्रीय कुश्ती चैंपियनशिप के दौरान आपा खो दिया था। स्टेज पर उन्होंने एक युवा पहलवान को थप्पड़ जड़ दिया था। हाई प्रोफाइल विवाद होने के चलते खेल मंत्रालय एक्शन में है। धरना प्रदर्शन कर रहे पहलवान खिलाड़ियों से खेल मंत्री ने मुलाकात की। उनकी मांगे सुनने के बाद जल्द कार्रवाई का आश्वासन दिया। वहीं भारतीय ओलंपिक संघ ने भी शिकायतों को गंभीरता से लिया और 7 सदस्यों की जांच कमेटी बना दी। पठान फिल्म लगातार सुर्खियों में बनी हुई है। कभी उसके गाने तो कभी फिल्म में पहने गए गेरुआ वस्त्र को लेकर के विवाद लगातार छिड़ा है और अब असम के मुख्यमंत्री ने ऐसी बात कह दी जिसकी चर्चा और जोर शोर से होने लगी। आखिर उन्होंने ऐसी कौन सी बात कही, आइए आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट के जरिए। शाहरुख खान की फिल्म पठान 25 जनवरी को रिलीज होने वाली है। इस फिल्म को लेकर पूरे देश में बहस छिड़ गई है। कई राज्यों में पठान के बॉयकॉट का ऐलान किया गया है। असम में भी फिल्म का विरोध हो रहा है। फिल्म के बॉयकॉट की मांग की जा रही है और इस फिल्म को लेकर असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि कौन है शाहरुख खान। शाहरुख खान
আমি কিয় চিন্তা কৰোঁ, আমাৰ ইয়াত কত শাহৰুখ খান আছে। हिमंता ने कहा कि शाहरुख खान अगर उनसे बात करते हैं तो वो देखेंगे कि फिल्म को लेकर राज्य में क्या करना है। इसी बीच शाहरुख खान ने देर रात असम सीएम को फोन कर उनसे बातचीत की। उन्होंने राज्य में पठान की स्क्रीनिंग के दौरान हुई हिंसा को लेकर उनसे बात की। हिमंता बिस्वा शर्मा ने ट्वीट किया, बॉलीवुड अभिनेता शाहरुख खान ने मुझे फोन किया और हमने रात 2 बजे बात की। उन्होंने अपनी फिल्म की स्क्रीनिंग के दौरान गुवाहाटी में हुई एक घटना पर चिंता जताई। मैंने उन्हें आश्वासन दिया कि कानून और व्यवस्था बनाए रखना राज्य सरकार का कर्तव्य है। हम पूछताछ करेंगे और सुनिश्चित करेंगे कि ऐसी कोई अप्रिय घटना न हो। हिमंता बिस्वा शर्मा के शाहरुख खान को नहीं जानने के बयान पर विवाद शुरू हो गया है। कोई आलोचना कर रहा है तो कोई असम के सीएम के पक्ष में बल्लेबाजी कर रहा है। आप ये कहकर कि मैं शाहरुख खान को नहीं जानता, अपने आप को कहीं ना कहीं लाइमलाइट में लाना चाहते हैं। शाहरुख खान कोई नाम ऐसा तो है नहीं कि जिसको कोई नहीं जानता। जो फिल्में देखता है वो भी जानता है, जो फिल्में नहीं देखता वो भी जानता है कि शाहरुख खान कौन है। और ये जो अभी विवाद हुआ है उसकी फिल्म को लेकर, इसने तो उसको और जन्मा दिया। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा एक राष्ट्रवादी हैं और वो बहुत जागरूक हैं। उनके बयान बिल्कुल सही है और निश्चित रूप से जब उन्होंने भी बोल दिया, और शाहरुख खान दूसरी तरफ जिस देश के लोगों ने उनको उठाया, उनके अंदर अहंकार दरसता है, अहंकार दिखाई देता है। और अहंकार नहीं होता तो निश्चित रूप से वो हिंदुओं से माफ़ी मांगते। तो इसलिए उन्होंने बिस्वा जी ने भी बोल दिया कि पठान कौन है या वो भी, इसका मतलब सीधी सी बात है कि उसका बहिष्कार होना चाहिए। दरअसल गुवाहाटी के नारंगी स्थित एक सिनेमा हॉल में शाहरुख खान की फिल्म पठान दिखाई जाने वाली थी, लेकिन बजरंग दल ने हिंसा कर इसे रोक दिया। मीडिया ने इसी को लेकर असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा से सवाल किया था। इस पर शर्मा ने जवाब दिया कि शाहरुख खान ने उन्हें इस समस्या को लेकर नहीं बताया। मुझसे बॉलीवुड के कई लोग बात करते हैं, वो भी बताएंगे तो हम उसको देखेंगे। कानून का उल्लंघन किसी ने भी किया है तो हम कार्रवाई करेंगे। जिसके बाद अब शाहरुख ने मुख्यमंत्री को फोन कर फिल्म को लेकर जारी हिंसक विरोध पर चिंता जाहिर की है। और चलिए अब आगे सियासी खबरों का रुख करते हैं। भारतीय जनता पार्टी के लिए बिहार इन दिनों काफी महत्वपूर्ण हो गया है। एनडीए गठबंधन से जेडीयू के अलग होने के बाद बिहार में बीजेपी ने पूरी ताकत झोंक दी है। बिहार को साधने के लिए पार्टी लगातार रणनीति बना रही है। अगले महीने जहां बीजेपी के दिग्गज नेता मिशन बिहार पर रहेंगे, तो वहीं केंद्रीय मंत्रिमंडल के संभावित विस्तार में नीतीश के नजदीकी नेता के शामिल होने के कयास भी लगाए जा रहे हैं। मिशन बिहार में जुटी बीजेपी, केंद्र में बिहार के नेताओं को मौका, पीएम के हनुमान की लग सकती है लॉटरी, खीर वाले नेता के साथ पक रही खिचड़ी। बीजेपी छोड़ आरजेडी के साथ सत्ता की मलाई खा रहे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को केंद्र पटखनी देने के लिए पूरी तरह से जुट गया है। 2024 के चुनाव के लिए 2023 में फुल प्लानिंग हो रही है। नीतीश कुमार को सेटबैक देने के लिए स्ट्रेटजी बन रही है। जल्द ही केंद्रीय मंत्रिमंडल में फेरबदल होने की चर्चा है और चर्चा ये भी है कि मंत्रिमंडल विस्तार में यूपी फॉर्मूले पर जोर दिया जा रहा है। दरअसल उत्तर प्रदेश चुनाव के दौरान छोटे छोटे दल और कद्दावर नेताओं को मंत्रिमंडल में शामिल किया गया था और इसी फॉर्मूले को बिहार में भी लागू किया जा सकता है। खबर है कि मंत्रिमंडल में आरसीपी सिंह, उपेंद्र कुशवाहा, चिराग पासवान को शामिल किया जा सकता है। वैसे तो मंत्रिमंडल में बिहार के कई नेताओं के नामों की चर्चा जोरों पर है, मगर इन 3 नेताओं की एंट्री होती है तो ये जेडीयू और आरजेडी महागठबंधन के लिए बड़े झटके से कम नहीं होगा, क्योंकि आरसीपी सिंह और उपेंद्र कुशवाहा ओबीसी वर्ग से आते हैं और बिहार में इस वर्ग के वोटर्स की संख्या अच्छी खासी है। वहीं चिराग पासवान दलित समाज से आते हैं। कुछ दिन पहले उपेंद्र कुशवाहा ने दिल्ली एम्स में बीजेपी नेताओं से मुलाकात की थी। इसके बाद से ही सियासी अटकलें तेज हो गई हैं। बिहार से लेकर दिल्ली तक के सियासी गलियारों में उपेंद्र कुशवाहा के जेडीयू छोड़ने की भी चर्चा चल रही है और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बयान के बाद पार्टी छोड़ने की बात पुख्ता साबित हो सकती है। उपेंद्र कुशवाहा जी को कह दीजिए हमसे बतिया ले। वो तो बाहर छोड़ के 2-3 बार गए, फिर आए अपने। सर तो उनकी क्या इच्छा है हमको तो नहीं मालूम है। अभी तो उनकी तबीयत खराब हमको पता चला है, तो हम तो बाहर हैं।
हालचाल ले लेंगे। लेकिन अब जो कोई बात आ रही है, वैसे तो सबको अपना अपना अधिकार है। देखिए, जैसे हमको जानकारी नहीं है कि उनका कुछ अभी हाल ही में मिले हैं, तब पक्षी में बोल रहे थे, लेकिन अगर ऐसी कोई बात है तो हमको नहीं पता। पूछ लेंगे, स्वस्थ हो जाएंगे, आएंगे तब पूछेंगे अभी क्या मामला है। उधर बीजेपी ने कहा है कि अगर कुशवाहा हमारे साथ आते हैं तो उनका स्वागत किया जाएगा। जहाँ तक श्री नीतीश कुमार जी ने इधर उधर जाने की बात की है, तो उपेंद्र कुशवाहा से ज़्यादा श्री नीतीश कुमार जी भी इधर उधर करते रहे हैं और पलटी मारते रहे हैं। इसलिए यह बयान उनका उचित नहीं है, क्योंकि स्वयं इसके वो प्रणेता हैं बिहार की राजनीति में। और जहाँ तक उपेंद्र कुशवाहा जी की बात है, वो जनता दल यूनाइटेड के संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष हैं, जो किसी भी राजनीतिक दल में इस पद की एक बड़ी भूमिका होती है। लेकिन जिस प्रकार से नीतीश कुमार जी उपेंद्र कुशवाहा जी के बारे में बात करते हैं, ये तो उनके दल के अंदर का मामला है। लेकिन जनता दल यूनाइटेड कहीं न कहीं दिशाविहीन हो गई है, नेतृत्व विहीन हो गई है। और जनता दल यूनाइटेड के नेताओं को भी लग रहा है कि जनता दल यूनाइटेड में उसका कोई राजनीतिक भविष्य नहीं है। बिहार में जातीय जनगणना शुरू हो गई है। महागठबंधन इसे जोर शोर से उछाल रहा है और इसके जरिए बीजेपी की छवि एंटी ओबीसी बनाने की पुरजोर कोशिश कर रहा है। महागठबंधन की इसी रणनीति को नाकाम करने के लिए बीजेपी उपेंद्र कुशवाहा, आरसीपी सिंह और चिराग पासवान को साथ लाना चाहती है। बीजेपी की मंशा नीतीश कुमार के समक्ष आरसीपी सिंह को खड़ा करने की है। आरसीपी सिंह की जाति वही है जो नीतीश कुमार की है। जाहिर है, नीतीश कुमार के विरुद्ध खड़ा करने से पहले उनके कद को बड़ा करने की तैयारी चल रही है। आरसीपी सिंह पहले भी मंत्री रह चुके हैं। चर्चा है कि इस बार मंत्रिमंडल विस्तार में इन्हें भी जगह मिलने वाली है। जम्मू कश्मीर के राजौरी में रहने वाली महविश मलिक ने राज्य सिविल सेवा की परीक्षा पास की है। महविश को ये कामयाबी कई बाधाओं को पार करने के बाद मिली। तमाम परेशानियों के बाद भी उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। परीक्षा पास करने के बाद उन्होंने बेटियों की शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद दिया है। खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रजा क्या है। ये लाइन जम्मू कश्मीर की इस लड़की पर बिल्कुल सटीक बैठती है। नाम है महविश मलिक। विपरीत हालात में इसने कामयाबी का ऐसा झंडा बुलंद किया कि आसपास के लोग ही नहीं बल्कि जम्मू कश्मीर के लोग भी वाह वाह कर रहे हैं। राजौरी की रहने वाली महविश मलिक ने राज्य सिविल सेवा की परीक्षा पास की है। महविश को यह कामयाबी बहुत सी बाधाओं को पार करने के बाद मिली है। महविश मलिक का घर राजौरी के दरहल ब्लॉक में है। ये पीर पांजाल पर्वत श्रृंखला का बर्फीला इलाका है। उसका घर इसी बर्फीले इलाके में है। कामयाबी के लिए वो काफी मेहनत करती थी और पहाड़ पर बहने वाले नाले को पार कर पढ़ने जाती थी। इस दौरान 2 बार नाले में बह गई। तमाम परेशानियों के बाद भी उसने हिम्मत नहीं हारी। परीक्षा पास करने के बाद उन्होंने बेटियों की शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद दिया है। मेरी जो बेसिक एजुकेशन है वो गवर्नमेंट स्कूल सगरावट से हुई है। उसके बाद मैंने ईगल पब्लिक हाई स्कूल से अपनी 10th क्लास की है और 12th में मैं गवर्नमेंट गर्ल्स हाई सेकेंडरी स्कूल दरहाल में थी। उसके बाद मैंने अपना ग्रेजुएशन बाबा गुलाम शाह बादशाह यूनिवर्सिटी से किया है कंप्यूटर साइंस में। मैंने अपना मास्टर्स भी बाबा गुलाम शाह बादशाह यूनिवर्सिटी से ही किया है। 2021 में मेरा मास्टर्स कंप्लीट हुआ है और उसके बाद मैं इस एग्ज़ाम के लिए ही प्रिपरेशन कर रही थी। तो अभी अल्लाह की मदद से और अपने मेरे पेरेंट्स का बहुत सपोर्ट रहा, उनकी हेल्प से अभी मैं इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर पाई हूँ। ये अगर हुआ है तो सबसे पहले तो मेरे पेरेंट्स का इसमें उनको पूरा क्रेडिट जाता है और मेरे उस्ताद इकराम जिन्होंने मुझे पढ़ाया और इस काबिल बनाया और मेरे फ्रेंड्स, उनकी सपोर्ट भी बहुत रही है इसमें। महविश की सफलता पर परिजनों में उत्साह का माहौल है। पिता और बहन महविश की सफलता से काफी खुश हैं। जी बिल्कुल, हमारी बेटियां आजकल शाने मशाने मर्दों से साथ साथ चल रही हैं और ये बहुत हिम्मत की बात है। तो
प्रधानमंत्री हमारे बहुत अच्छा उनका पैगाम है कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, तो उसके सिलसिले में हम बहुत उनका ये जो योगदान करेंगे इंशाल्लाह अपने बच्चों को अच्छी सहूलत देंगे। आज हमें बहुत प्राउड फील हो रहा है, इसने हमें बहुत प्राउड फील करवाया है। इसने अकेले क्या, यानी कि दरहाल के जितने 4 बंदे आए हैं, 2 लड़कियां हैं, एक महरुल निसा मलिक है, उसको भी मुबारकबाद कहना चाहती हूँ, और जो दूसरे हैं उनको नहीं भी जानते, अपने एरिया के हैं, उनको भी हमारी तरफ से मुबारकबाद है। आज बहुत खुशी है, हमें सारा परिवार एक जगह इकट्ठा हुआ है। इसने हमें बहुत ही प्राउड फील करवाया है। इतने फार फ्लंग एरिया से इसने इतनी मेहनत की है। कई बार ये नाले से 1-2 बार बह भी गई, रोड नहीं है इसके घर तक, रास्ता नहीं जाता है, लेकिन फिर भी इसने बहुत मेहनत करके हमें बहुत प्राउड फील करवाया। जम्मू कश्मीर राज्य सिविल सेवा परीक्षा पास करने के बाद महविश के हौसले बुलंद हो गए। उनका सपना है IAS अधिकारी बनने का, और अपने अगले गोल के लिए वो अभी से जुट गई हैं। और वाकई घाटी के लिए मिसाल है महविश जैसी बेटियां। इसी के साथ अखंड भारत में आज के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात, लेकिन आप लगातार बने रहिए भारत 24 पर।